हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। और दोस्तों सब बढ़िया है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा रूम हमारा कबाड़ इस पड़ा है। और आप लोग मतलब पूछना नहीं चाहेंगे कि ऐसे क्यों रूम का हालात हुआ है। तो दोस्तों बताएंगे बाद में, अभी नहीं। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों रूम के बारे में तो बाद में भी बात हो सकती है, लेकिन जो बताना है इतने समय अच्छे और भले की बात करनी है। तो दोस्तों हमारे भैया और सलोनी से और भाभी से ये पूछें कि क्या काजल के साथ क्या करना है, काजल रहेगी या नहीं रहेगी। तो सलोनी बोल दी साफ कि हम नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारी भाभी बोली कि अभी हम नहीं बताएंगे और हम अपने पब्लिक को अपने वीडियो द्वारा बताएंगे। तो दोस्तों उन दोनों को मतलब काजल को रखने के लिए हाँ में नहीं भरी हैं कि वो रहेगी या नहीं रहेगी। अब डिपेंड करता है राज के ऊपर कि राज रखेगा कि नहीं रखेगा। अब तो उस बेचारी के साथ जो होना था हो गया। अब रखने रखाने वाली बात है कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, या जाएगी या नहीं जाएगी, क्या है क्या नहीं दोस्तों वो राज बताएगा। और सलोनी और सरिता भाभी चाहेंगी तो उस घर में उसको दोबारा पनाह मिलेगा और ना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उनके घर में इतनी बड़ी घटना घटी है और ये लोग जाकर खुशी के बच्चे के बर्थडे में शामिल हैं, जो कि सरिता भाभी और खुशी से हर वक्त गाली गलौज मारपीट होता रहता था। उन दोनों माँ बेटियों में इतनी रित्ती भर का नहीं मतलब बनता था। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। सलोनी और खुशी के बीच में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अभी बीच में जब सलोनी गई है गांव से बम्बई में, तो उसके बाद दोनों में झपटी झपटा हुआ और पूरा बेड पर मुक्का मुक्का से खुशियाँ मारी थी सलोनी को। उसके बाद सलोनी फ़ोन करके आकाश बाबू को बुलाए तो आकाश बाबू आकर खुशी को मारे थे। और सरिता भाभी और खुशी दोनों लड़ गई थी। उनके हाथ पैर का चाम से छिला गया था और रीना इतना मारी। और दोस्तों इतना उस घर में बवाल हुआ काजल को लेकर। और आज जब काजल के ऊपर विपद पड़ा है ना, तो कोई उसके साथ नहीं है। तो दोस्तों वही कहते हैं कि राम को वनवास हुआ था, राम के साथ इतना जनता, इतने उनके ग्रामवासी हर एक चीज़, राम के भक्त इतना हर एक चीज़। जब राम वनवास में गए और जब सीता का हरण हुआ तो कोई नहीं था। जो कहते हैं ना दोस्तों कि साथ में खेलने कूदने वाली सखियां अनेक थी सीता मैया का, और जब हरण हुआ तो कोई नहीं, और राम का वनवास हुआ तो कोई नहीं। तो दोस्तों यही बात है, जब विपत आती है ना तो साथ देने वाला कोई नहीं रहता है। घर बसाने वाला अगर एक बैग घर उजाड़ने लगे तो क्या किसी का घर कभी बसेगा? नहीं बसेगा। इतनी बड़ी कठिनाइयों से काजल गुजरी है, इतने दर्द से। उसका बच्चा गिर गया, खराब हो गया, लेकिन खुशी देखने नहीं आई। क्यों नहीं आई दोस्तों? उसका क्या मन है, क्यों नहीं आई और काहे नहीं आई, हम भगवान जाने इसके बारे में। ये भी बात होगा दोस्तों। जिस दिन मतलब जिस दिन नहीं, उसके एक दिन के बाद हम इतना फ़ोन किए हैं अपने भाभी के पास, इतना फ़ोन किए हैं, हमारी भाभी फ़ोन नहीं उठाई। और उसके बाद वो एक शॉर्ट वीडियो में क्या बोल रही हैं कि वीडियो बनाते समय सब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन को हम काहे उठाएं। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम राज का भी वीडियो देखे हैं, बोल रहा है
कि हमारे भांजी का बर्थडे ज़्यादा ज़रूरी है, काजल नहीं। और उसके बाद सरिता भाभी और सलोनी और जितने भी काजल के सपोर्टर थे, रीना बेबी और ये खुशी, ये सब मतलब काजल के सपोर्टर वाले भी उस खुशी के बिटिया के बर्थडे में शामिल हैं। तो दोस्तों, बर्थडे तो हर साल आता है, इस साल थोड़ा हल्का फुल्का मना ली होते। ऐसे मोमबत्ती मंगा कर, केक मंगा कर घर में 4 लोग आपस में ऐसे केक को कटवा ली होती। 1 साल के बाद हुई बर्थडे मनाया गया होता। थोड़ा सा काजल के गम में सब लोग थोड़ा नम होकर बैठकर थोड़ा शांति से उसको तसल्ली देते हैं। और बर्थडे तो दोस्तों हर साल मनाया जाता है। ऐसे हमारे घर में कई बार दुखों का पहाड़ टूटा है। दोस्तों, हमारा बड़ा लड़का 14 साल का हो गया, लड़की 12-13 साल की हो गई। मुश्किल से 2-1 साल अच्छे से बर्थडे मनाए हैं, नहीं तो कभी ना कभी तो कभी पापा, हमारे मतलब पापा हैं, एक्सपायर हो गए थे। उस साल भी बर्थडे तो नाम का कोई चीज़ नहीं था। उसके बाद दोस्तों कभी हमारे घर में हमारे नंदोई जी, तो हमारे सास ससुर क्या, या तो हमारे रिश्तेदार की भी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक ऐसे जैसे हमारा घर छोड़कर 2-4 घर के बाद कोई मतलब घर में किसी का दुख बीमारी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो दोस्तों हम बर्थडे नहीं मनाते हैं। बस ऐसे घर में मंगाएंगे, केक को रखेंगे, काट कर आपस में थोड़ा सा खुशी महसूस कर लेते हैं कि हाँ बर्थडे हो गया। बस केक कटाना ज़रूरी रहता है, कटवा देते हैं। तो दोस्तों, इस बार उनके घर में इतनी बड़ी घटनाएं घटी। उनकी बहू सलोनी पागलों की तरह एकदम चिल्ला रही थी, काजल का बच्चा गिर गया। दोस्तों, अगर वही सब करता ना, यही जो आप लोग काजल के ऊपर देखे हैं ना, अगर यही सलोनी के ऊपर रहता तो कोई कुछ नहीं करता। हमारी भाभी पूरा पहाड़ उठा लेती हाथ पे, एकदम सिराने आ जाती। अम्बे जगदम्बे माता, कोपना माता सिराने चढ़ जाती, मारती, घर में धज्जियाँ उड़ा देती। अगर सलोनी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, कहाँ गया अड्डे, कहाँ गया बर्थडे। वो बेचारी पराई घर की बेटी, उसका कोई साथ देने वाला नहीं, तो कोई उसके दुख में शामिल भी नहीं। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि इतना सहानुभूति ये दिखा रही हैं, काहे ये नहीं गई। तो दोस्तों, हम बहुत दूर हैं उससे और हम जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने पे नहीं हैं, अपने पति पे हैं। हमारे पति जितना हमको हुक्म देते हैं उतना ही चलते हैं, उनसे उल्लंघन होकर उससे आगे नहीं जा पाते हैं। अगर उनसे ऊपर होकर उनसे आगे चलते तो शायद हम भी भैया भाभी के साथ बक्सर में रहते, वीडियो बनाते उन लोगों के साथ, वहीं अपना वीडियो बना के टाइम पास करते। तो नहीं दोस्तों, हम अपने पति का बहुत मान करते हैं। वो हमको इतना ही इजाज़त दे दिए वीडियो बनाने का, इतने ही उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमको पब्लिक के सामने आने की अनुमति दिए हैं और कहीं जाने का नहीं। तो दोस्तों, काजल के साथ बहुत गलत हुआ है। और जो कह रहे हैं कि मतलब सरिता भाभी विनोद भैया के खिलाफ बोलने भर की हमारी हैसियत है नहीं, इतने बड़े यूट्यूबर को हम गलत साबित कर दें अकेला खड़ा होकर, तो नहीं दोस्तों, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन लोगों को गलत साबित करने के लिए हमको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, 8-10 लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जाकर साबित हो पाएगा कि वो लोग गलत किए हैं। और काजल को उस घर में रहने के लिए भी हमको बहुत विरोध करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा तहाँ तक लड़ेंगे और काजल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये इतना हमारा उम्मीद है दोस्तों। अब तक सलोनी के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब काजल के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो अपना बच्चा खोई है, इसलिए हम काजल के सपोर्ट में रहेंगे।
और काजल के लिए लड़ाई करेंगे। काजल को कहीं जाने नहीं देंगे, रहेगी उसी घर में और राज करेंगे। अब की बार बच्चा भले खो गया लेकिन दूसरा वाला बच्चा नहीं खोने देंगे। ये हमारी उम्मीद है दोस्तों। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम काजल का घर बसा कर रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कि काजल के साथ ये लोग क्या इंसाफ करते हैं, क्या नाइंसाफ़ी करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों सपोर्ट करिएगा और हमारा साथ दीजिएगा कि काजल के साथ इंसाफ हो, गलत ना हो।